अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ आलू वाले समोसे। तो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी मेरी नई आने वाली वीडियोस हैं सबसे पहले आपको देखने को मिले। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले इसका समोसों का बैटर तैयार कर लेती हूँ। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने ये 2.5 कप मैदा लिया है। 2.5 कप मैंने मैदा लिया है और अब इसके अंदर जो अज्जा शामिल करने वो मैं आपको बता देती हूँ। वो मैंने यूँ लिए हैं कि 1 टीस्पून नमक लिया है मैंने, अजवाइन लिया हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा लिया है। चलिए ये अज्जा हम इसके अंदर शामिल करते हैं। ये ज़ीरा मैंने शामिल कर दिया इसके अंदर और अजवाइन शामिल कर दी। अजवाइन और ज़ीरा ज़रूर शामिल कीजिएगा, इसकी डो के अंदर ये मिला हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। जब आप समोसा खाएंगी आपके मुंह के अंदर जब ये इसके आएंगे दाने अजवाइन के और ये इसकी खुशबू ज़ीरे की, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। इसका टेस्ट ये आप ज़रूर डालिएगा, ये नहीं छोड़िएगा। हाँ, अगर किसी को नहीं पसंद इसका टेस्ट, इसकी खुशबू नहीं पसंद, तो आप खाली ज़ीरा भी डाल सकते हैं अजवाइन की जगह पर। तो ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, इसके अंदर तकरीबन 2.5 चम्मच मैं घी के डालूँगी। आप ऑयल नहीं डालिएगा। ऑयल डालने से ये होता है कि ये अपने अंदर जब हम इसको फ्राइंग करते हैं इसकी, तो ये अपने अंदर ऑयल को सोक कर लेता है। तो ये मैं यहाँ पर डाल के और इसको अच्छे तरीके से मसल लूँगी अपने हाथों से। ये 2.5 चम्मच मैंने घी के डाल दिया। मैं इसे अच्छी तरह से मसल लेती हूँ इस तरह से। देखिए इंतहाई आसान है ये। ज़रूर अपने घरों में आप ट्राई कीजिए। ऐसे तो बाज़ार से भी डो मिल जाती है, मगर ये कि घर पर बनाने से ये होता है कि हमें आ भी जाता है और कभी हम बाहर से भी मंगा लेते हैं। मगर ये कि हमें ख़ुद से भी आता हो तो जब हमारा दिल करे, अगर हमें कभी नहीं भी हम कहीं जा पा रहे हैं, हम घर पर मौजूद हैं और कहीं नहीं जाने को दिल करा, तो चलो घर पर बनी हुई डो होती है, आप फ्रीज़ भी इसको कर सकते हैं और इस तरह से आप इसको तैयार कर लेते हैं। कि मैंने इसकी ये देख सकते हैं आप, मैंने मिक्सिंग कर लिया। और जब हम मिक्सिंग कर लें और ये देखिए ये इस तरह से मुट्ठी बन जाए इसकी, ठीक है, ये इस तरह से। तो चलिए अब हम इसमें पानी डालकर इसकी डो तैयार करते हैं। बहुत हल्का हल्का पानी डाल के हल्के हाथों से आपने इसको तैयार करना है। बहुत नरम डो नहीं रखनी है आपने, इसकी डो सख्त रखनी है। जितना हमें रिक्वायर्ड होगा पानी हम और डाल लेंगे इसके अंदर। चलिए मैं इसे अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ। बस ये मैंने गूंद ली है डो, ये आप देख सकते हैं। ये मेरी उंगली को देखें आप, इस तरह से बहुत आसानी से, बस इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा ना नरम हो और बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो, बस ये वाला टेक्सचर होना चाहिए। अब इसको मैं कवर करके रख देती हूँ और उसके बाद हम अब इसका बैटर तैयार, यानी कि समोसों की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। ये डो को मैं कवर करके रख देती हूँ। तो चलिए हम अब इसकी फिलिंग तैयार करते हैं। चलिए व्यूवर्स, मैंने ये समोसों की जो डो थी वो तैयार कर ली। अब मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। इसके अंदर जो हमने फिलिंग करनी है उसके लिए बहुत मामूली सा हमें ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। ये मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देती हूँ। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा शामिल कर दिया और 1/3 टीस्पून मैं अजवाइन शामिल कर रही हूँ। ये मैंने शामिल कर दी है और टीस्पून में कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ और 1/3 टीस्पून ही आपने हल्दी डालनी है और 1 टीस्पून ही नमक शामिल करना है। ये मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया।
ये मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून सूखा धनिया शामिल कर दूँगी भर के। ये मैंने यानी कि हाथ से मसल लिया है। और चिकन पाउडर शामिल कर दूँगी। और हम इसके अंदर अब अपने आलू शामिल कर देंगे। तो इस तरह से ड्राई रोस्ट करके और आलू शामिल कर दूँगी मैं इसके अंदर। ये सूखी मेथी भी मैं इसमें शामिल करूँगी और हम इसकी अच्छी से मिक्सिंग कर लेंगे। बस इसको थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लेंगे, ज़्यादा हमने इनको नहीं तोड़ना है, बस इस तरह का तोड़ना है, बिल्कुल मलीदा नहीं बनाना। चलिए मैं इसकी मिक्सिंग कर लेती हूँ। 250 ग्राम जो मेरे पास चिकन है वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। काली मिर्ची शामिल कर रही हूँ 1/3 टीस्पून। अंदर हम हरा धनिया भी शामिल कर देते हैं। हरा धनिया शामिल कर दिया। मैंने ये फ्रीज़ किया हुआ है, कभी किस टाइम नहीं इंसान के पास होता, फ्रीज़र में फ्रीज़ हुआ हुआ हो तो आपके काम आ जाता है। ये मैंने डाल दिया। चलिए अब हम इसके अंदर ज़रूरी नहीं है, आप इसके अंदर प्याज भी डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर ज़ीरा का भगाड़ लगाया और आप इसके अंदर डाल सकते हैं जो आपका दिल करे। प्याज तैयार कर ली है तो अब हम पेड़े बना लेते हैं और स्टफिंग तैयार कर ली है। अब मैं इसकी रोटियां तैयार कर लेती हूँ जिसमें हमने समोसे बनाने जिससे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरीके से मैंने लोई तैयार कर ली है व्यूअर्स। अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ। छोटे छोटे हम पेड़े बना लेते हैं इसके, इस तरह से। इस तरह से मैंने ये पेड़े बना लिए और अब मैं इसकी रोटी बनाती हूँ समोसों वाली। ये देखिए मैंने इस तरह से पेड़े बना लिए। अब मैं इनकी रोटी बना लेती हूँ, रोटी बेल लेती हूँ इसकी। देखिए व्यूअर्स मैंने ये रोटी बना ली और अब मैं इसको बीच में से कट कर लूँगी। ये बीच में से मैंने कट कर लिया। अब मैं इसके अंदर कवाम भर लूँगी। आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये मैं लई बनाने लगी हूँ। जब इसके अंदर स्टफिंग करेंगे और उसको बंद करने के लिए मैंने लई तैयार कर ली है। इस तरह से आपने लई तैयार करनी है और इसके अंदर जब स्टफिंग करेंगे तो उसकी साइडों पर लगाने के लिए मैंने बनाई है। तो शुरू करते हैं अब इसके अंदर की स्टफिंग समोसों के अंदर की। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं मैंने ये समोसे तैयार कर लिए हैं। ये 2 बड़े हैं और बाकियों का साइज़ जो है छोटा रखा है मैंने। मगर ये कि अगर आप बड़े बनाना चाहते हैं तो आप इस साइज़ में बना सकते हैं। तो चलिए अब हम इसकी फ्राइंग करते हैं। व्यूअर्स मैंने आपको समोसे बनाकर दिखाए हैं, खुद बनाए वो आपने बनते हुए नहीं देखे, तो मैं खुद आपको बनाकर भी दिखा देती हूँ कि ये कैसे बनते हैं। ये मैं जितनी भी रोटियाँ ये बेल लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इनकी स्टफिंग कैसे करते हैं। व्यूअर्स मैं ये बीच में से काट लेती हूँ। ये मैंने काट लिया। अब मैं ये भी मैं बीच में से मैंने 2-3 रोटियाँ बना ली हैं इसकी और ये कट कर लिया और अब हम इसके अंदर इसकी जो स्टफिंग है वो इसके अंदर डालते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इस तरीके से हमने लेना है और अब ये इस तरह से हमने इसको इसके ऊपर ये लगा देना। ये लई जो बनाई थी मैंने ये इसके ऊपर इस तरह से इसको हमने बंद कर देना है। बंद हो गया और अब मैं इसके अंदर स्टफिंग डाल लेती हूँ। देखिए व्यूअर्स ये हम इसकी स्टफिंग कर रहे हैं। स्टफिंग नॉर्मली डालेंगे क्योंकि फिर वो फटता है और उसके अंदर से निकलने लगती है। फ्राइंग के दौरान ये फटने का भी खदशा है, तो इस वजह से हम स्टफिंग बस नॉर्मली इसके अंदर रखेंगे। ये इस तरह से हमने इसको बंद कर दिया है। देखिए कितना अच्छा समोसा बन के तैयार हो गया है। दूसरे भी हम इसी तरह बना लेंगे। बस इस तरह से भी आप इसकी स्टफिंग कर सकते हैं। ये देखिए लगाया और ये हम इस तरह से इसको
बंद कर देंगे। ये हमारा समोसा बनके तैयार हो गया। इसी तरह से हम सारे समोसे अपने रेडी कर लेंगे। स्टफिंग मैंने इसमें डाल दी है और अब हम इसके मुंह को बंद कर देंगे। देखिए ये बनकर तैयार हो गया समोसा। तो चलिए अब हम इनकी फ्राइंग कर लेते हैं। बस अब हम ये समोसों की फ्राइंग कर लेते हैं। देखिए इसका माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ रहा है, ऊपर से बनके ज़बरदस्त बनके तैयार हो गया। तो बस हम निकाल लेते हैं अपने समोसे। इसको अच्छी तरीके से स्ट्रेन कर लेते हैं ताकि इसका ऑयल जो है ना नीचे रह जाए। दूसरा बैच डाल लेते हैं अपना। मेरी कढ़ाई थोड़ी सी छोटी है, तो आप अगर बड़ी कढ़ाई हो तो बड़ी कढ़ाई में बहुत जल्दी बन जाएंगे आपके। टाइम की शॉर्टेज हो तो बड़ी कढ़ाई में बना लें। इंशाल्लाह जब आप खाएंगे तो ये मुंह में ऑयल नहीं आएगा बिल्कुल भी, इसका एक्सेस ऑयल ये नहीं पिएंगे। मैंने निकाल दिया। ये एक्सेस ऑयल मैंने इसके अंदर से झाड़ दिया जाली के अंदर से। देखते हैं अपने समोसे के साथ। व्यूअर्स ये मैंने ये लेफ़्ट ओवर जो उसके बच गए थे उसकी मैंने ये पापड़ी बना लिया। आप उसकी पापड़ी भी बना सकते हैं, आप उसको वेस्ट नहीं करें। इस तरह से मैंने बना लिया। इसको हम अच्छी तरह से क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। देखिए व्यूअर्स ये हमारी पापड़ी भी बनके तैयार होगी। चना चाट पे आप डाल के, फ्रूट चाट पे डाल के आप इंजॉय करें। आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ
और आपको मैं ये भी दिखा देती हूँ जो हमारे समोसे बनकर तैयार हुए। ये हमारे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ और या फिर दही के रायते के साथ, जिसके साथ भी चाहें, एंजॉय करें। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।